आर्मी हेडक्वार्टर्स से सभी फील्ड कमांडर्स को ऑर्डर भेजा गया है कि चीन को किसी भी कीमत पर एलएसी पार न करने दी जाए और अपने इलाके की हिफाजत करते वक्त पूरी सख्ती बरती जाए। यानी भारत ने एक किस्म से चीन को संदेश भी दे दिया है कि एलएसी पर चीन की किसी तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भारत सख्त एक्शन लेगा। वहीं खबर यह है कि चुशूल के जिस इलाके में भारत ने चोटियों पर कब्जा किया था, उसके पास चीन ने अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद बढ़ा दी है। क्या एलएसी पर चीन का रिएक्शन आने वाला है? ब्लैक टॉप और रेजांगला में इंडियन आर्मी की पोजीशन चीन के लिए कैसे खतरा बन गई है? क्या चीन की गर्दन अब भारत की जद में आ चुकी है? चुशूल की ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना को देखकर चीन का खून लगातार चल रहा है। यह बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, इसलिए पूरी आशंका है कि चीन जल्दबाजी में कोई जवाबी अटैक कर सकता है। चीन के रिएक्शन का अंदाजा सेना को भी है, इसलिए भारत की तैयारी पूरी है। लेकिन चुशूल को लेकर चीन की सबसे बड़ी बेचैनी क्या है, पहले वो देखिए। चीन को पहला एहसास बेइज्जती का है, क्योंकि अब तक चीन ने भारत से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। एलएसी पर डिप्लॉयमेंट चीन के गले की हड्डी बन गई है, वो आगे नहीं बढ़ सकता और पीछे नहीं हट सकता। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, चुशूल में भारत की पोजीशन को चीन अपने हाईवे 219 पर खतरा मानता है। इन हाइट्स पर बैठकर भारतीय सेना आसानी से चीन की गैरिसन और नेशनल हाईवे 219 को पूरी तरह से रणनीतिक तौर पर मॉनिटर कर सकते हैं। चुशूल या फिर लद्दाख के किसी और सेक्टर में चीन के अटैक की आशंका हवा में नहीं, बल्कि जमीनी हालात बता रहे हैं। और इसकी वजह है हाईवे 219। इस हाईवे को लेकर चीन क्यों डरा हुआ है, अब यह समझिए। चुशूल एलएसी के पूर्व में 100 किलोमीटर की दूरी से शिनजियांग तिब्बत हाईवे गुजर रहा है। यह हाईवे तिब्बत में चीन की सेना की लाइफलाइन माना जाता है। चुशूल में भारतीय सेना के मजबूत डिफेंस को चीन अब इस हाईवे के लिए खतरा मान रहा है। अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सेना के लिए इस 100 किलोमीटर का फासला तय करने में वक्त नहीं लगेगा। यह काम आसान नहीं है, लेकिन चीन को ऐसा खतरा सता रहा है। ऐसे में इस हाईवे पर भारतीय सेना का अगर कब्जा हुआ तो चीन की गर्दन भारत के हाथों में होगी। चीन के खतरे को समझने के लिए भारत की पोजीशन को गौर से समझने की जरूरत है। इसकी जिम्मेदारी 14वीं कोर के तहत आने वाली त्रिशूल डिवीजन के पास है। त्रिशूल डिवीजन के दरअसल जो जवान हैं, ऑफिसर्स और अदर रैंक के साथ साथ सपोर्ट सिस्टम के तौर पर भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर्स को भी यहां पर डिप्लॉय किया है। और इसके बाद चुशूल, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, यही नहीं बल्कि चाइनीज पीएलए का इंपॉर्टेंट पास जिसे वो रकेनला कहते हैं और हम इसे रुचैनला कहते हैं, इसको भी डोमिनेट किया है। इस वक्त भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिण हिस्से में कैलाश रेंज की सभी चोटियों पर मौजूद है। कैलाश रेंज 350 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तिब्बत की मानसरोवर झील तक जाती है। चुशूल सेक्टर में भारतीय सेना सभी बड़ी चोटियों पर बैठी हुई है। इसमें हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल के साथ रेजांगला और रेचिनला का इलाका भी है। ये सभी इस वक्त पूरी तरह भारत के कंट्रोल में हैं। ये सभी चोटियां करीब 40 किलोमीटर के दायरे में हैं और सभी सामरिक रूप से अहम इलाके हैं। किसी भी ऑपरेशन में चीन की कोशिश होगी कि वो भारतीय सेना को यहां से हटा सके। इंडिया टीवी को इस बात की भी जानकारी मिली है कि भारतीय सेना की त्रिशूल डिवीजन ने कुल मिला के 24 ऐसे 826 किलोमीटर के इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में पीक हैं जिन पर डोमिनेशन किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं किया, लेकिन डोमिनेट इसलिए किया है ताकि चाइनीज हरकत पर नजर रखी जा सके। ये पूरा इलाका भारत के ही हिस्से में आता है, लेकिन 1962 में चीन से युद्ध के बाद ये चोटियां खाली थी। अब चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना इस इलाके में सभी चोटियों पर खतरनाक हथियारों के साथ मौजूद है। भारत की एक ब्रिगेड इस वक्त इस पूरे सेक्टर में मौजूद है, यानी करीब 3500 जवान इस पूरे इलाके को डोमिनेट कर रहे हैं। उनके पास एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और रॉकेट लॉन्चर और हैवी मशीन गन भी है।
चुशूल सेक्टर समेत एलएसी पर तमाम जगह चीन ऐसी हर कोशिश कर रहा है कि युद्ध हो जाए, यानी चीन जंग चाहता है। लेकिन भारत खामोश नहीं है। भारत भी पूरी तरह तैयार है। चीन की हर डिप्लॉयमेंट को काउंटर किया जा रहा है। वैसे विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि हालात अब खतरनाक मोड़ पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लद्दाख पर एलएसी के हालात को देखकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसे गौर से समझिए। एस जयशंकर ने इसे वेरी सीरियस बताया है और साथ में कहा है कि दोनों देशों के बीच बहुत गंभीर बातचीत की जरूरत है, यानी वेरी डीप कॉन्वर्सेशन। दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की 6 राउंड की बातचीत अब तक नाकाम ही रही है। मॉस्को में राजनाथ सिंह और चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर की बातचीत करीब 2.5 घंटे चली, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। ऐसे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत का जमीन पर क्या नतीजा दिखेगा, बड़ा सवाल है। इस बैठक से पहले एलएसी से आई तस्वीर को लेकर अलर्ट होने की जरूरत है। ये चीन की तरफ से जहनी जंग का हिस्सा भी है। वो चुशूल सेक्टर में गलवान जैसे हमले की फिराक में था, लेकिन पहले ही एक्सपोज हो गया। इस तस्वीर में कितने चीनी सैनिक हैं गिन लीजिए, पूरे 28 सैनिक हैं। ये तस्वीर चुशूल फ्रंट की है, जहां एलएसी की दूसरी तरफ चाइनीज सेना ऐसे इकट्ठा है। इनके हाथ में राइफल्स भी हैं और शाओलिन मार्शल आर्ट में इस्तेमाल होने वाला ग्वान दाओ नाम का फरसा भी। दरअसल चीन के 50 सैनिक हमला करने के इरादे से रेजांगला के उत्तर में मोखपरी पीक पर बने भारतीय पोस्ट के बेहद करीब आ गए थे। वो भारतीय सैनिकों से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे और चोटी पर कब्जा करना चाहते थे। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चाइनीज ट्रूप्स ने हवा में करीब 15 राउंड फायर किए, लेकिन भारत की मजबूत पोजीशन को देखते हुए चीनी सैनिकों को लौटना पड़ा। इस वक्त लद्दाख के 4 मोर्चों पर भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। देपसांग, गलवान, पैंगोंग और चुशूल। लद्दाख के इन सभी फ्रंट पर इंडियन आर्मी 24/7 तैनात है और अब तैयारी सर्दी की है, यानी -डिग्री वाला तापमान। तीनों मोर्चों पर चीन की 4 डिवीजन यानी 40,000 फौज तैनात है। भारत ने भी यहां इतनी फौज जमा की हुई है। चीन की इतनी लंबी डिप्लॉयमेंट के पीछे आखिर वजह क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि चीन 40 से 50,000 की फौज लेकर यूं ही एलएसी पर टहलने नहीं आया और इसके पीछे उसका कोई बड़ा गोल है और वो इसके लिए जंग के हालात बना रहा है। चीन की फौज को एलएसी पर तैनात रखने की तैयारी देखिए। चीन के हेलीकॉप्टर इस वक्त एलएसी के आसपास बहुत एक्टिव हैं और चाइनीज आर्मी को रसद पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं चीन ने इन्हें एयर कवर देने के लिए भी तैनात किया हुआ है। चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला महाबली रफाल कल इंडियन एयरफोर्स की 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनने जा रहा है। इस ऐतिहासिक खबर की पूरी डिटेल एक छोटे से ब्रेक के बाद।